वीडियो का खौफ रहता है बच्चा, मतलब है। चैप्टर का नाम जानते हो सूरदास के बारे में? तो सूरदास के बारे में बताइए, सूरदास जी के बारे में कितना जानते हो आप? सूरदास जी जन्म से अंधे थे, पता है आपको? मतलब जन्म से अंधे थे, उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के क्या करते थे? भक्ति करते थे। सूरदास जी की जो भक्ति थी ना, वो थी निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण भक्ति मान लो, चलो निर्गुण भक्ति। मुझे पता था आप पूछना चाहिए आपको, और आपने पूछ भी लिया। निर्गुण और सगुण भक्ति होती है, टू टाइप की भक्ति होती है अपने, टू टाइप की ना। सगुण भक्ति अपन उसे बोलते हैं जिसमें अपने सामने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। जो अपन भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे तो आपकी आंखों के सामने क्या आएगा? मोर, मुकुट, बंसी आएगा ना, ऐसा कुछ कृष्ण जी दिखाई देंगे आपको, ऐसा कुछ आएगा। अब मैं बोलूं आपसे हनुमान जी, तो आप देखेंगे कि पूंछ आ गई, गदा आ गई उसकी, ये हनुमान जी उड़ रहे हैं या कुछ भी आगे ना। मैं कहूँ से जय श्री राम, धनुष बाण राम मुकुट, जय रामायण याद आ गई। ये होती है सगुन भक्ति। ये क्या होती है आपकी सगुन भक्ति, बाहर है। और वहीं पे बात करें निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति अपनी ऐसी है जिसमें आपको इस प्रकृति के हर एक कण में, जिसमें भगवान को मानो आप, लेकिन भगवान की कोई स्पेशल मूर्ति नहीं है, बस कण कण में क्या है? भगवान है। इसको बोलते हैं अपन निर्गुण भक्ति। भगवान का कोई स्पेशल पार्टिकुलर कोई एरिया नहीं है, मूर्ति नहीं है। यस। अब जैसे श्री कृष्ण को किसी ने देखा थोड़ी, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं किसी को यहाँ पे भाई, किसी ने डीएसएलआर से फोटो थोड़ी ली असली वाली। ये तो सिर्फ क्या है कि अपन ने मान लिया, उस आधार पर तस्वीर कुछ बना दिया। ये दोनों में अंतर है, सगुण और निर्गुण। तो टू टाइप के कवि होते हैं और दो तरह के भक्त होते हैं, एक तो होते हैं सगुण भक्त और एक होते हैं निर्गुण भक्त। सूरदास जी जन्म से अंधे, बोलो साहब, तो सूरदास जी को कृष्ण जी वैसे में दिखाई देंगे? दिखाई देंगे क्या? तो वो तो निर्गुण भक्ति करेंगे करेंगे। इनके बारे में कहते हैं कि सूरदास जी जब मंदिर में जाया करते थे, तो सुनिए भाई अंजलि, जब ये मंदिर में जाते थे उस समय सभी भक्त लोग इनसे बोलते थे कि भाई साहब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप डेली मंदिर में आ जाते। और एक कैसी भक्ति आपकी, मतलब डेली आ जाते हैं मंदिर में, आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आपको क्या पता कहाँ कौन कैसा है। तो सूरदास जी ने क्या जवाब दिया भक्तों को कि भाई, वो रिपीट नहीं कर रहा, वो बता रहा है किसी को कि भक्तों ने जवाब दिया कि भाई, सॉरी, भक्तों ने उससे पूछा कि भाई साहब आप अंधे हो, क्यों आते हैं यहाँ पर? सूरदास जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि चलो मैं तो अंधा हूँ, मेरे प्रभु तो अंधे नहीं है, उनको तो सब दिखता है कि यहाँ पर एक अंधा भक्त भी आता है। तो उनके जो जवाब थे ना, बहुत कटीले जवाब थे। कुएं में गिर गया एक बार बेचारा, कुएं में गिरने के बाद, बचाओ भगवान, आज आपकी परीक्षा है, आज अगर आपने मुझे नहीं बचाया, ऐसे इसको शब्द बोले थे। तो उस जगह भगवान कृष्ण आकर के इसको हाथ देते, अपना लो ऊपर आ जाओ। मैंने कहा ऊपर तो नहीं आऊंगा, पहले आपके बारे में बताओ, आप वो कौन? मैं ऐसे बस यहाँ से गुजर रहा था, तो आप परेशानी में से आपको निकाल रहा हूँ। मुझे पक्का पता है कि इस समय इस जंगल में जहाँ पर गिरे थे, कोई नहीं था दूर दूर तक। या तो श्री कृष्ण आ सकते हैं या फिर मेरी मौत आ सकती है, तो आप श्री कृष्ण, मौत तो नहीं। अब आप पक्का बता दें। इस तरह से इनको दर्शन भी दिए थे कुएं में गिरने के बाद, किसको? सूरदास जी को। हाँ, ये सब बातें एक तजुर्बे के हिसाब से आती है ना। तजुर्बा मतलब आप 10th क्लास में हो, आपके अंदर की जिजीविसा को जगाइए। जिजीविसा मतलब जानने की इच्छा, कि अगर कल को आपको किसी के सामने पढ़ाना हो तो ये नहीं कि सिर्फ बुक रीड कर दी पढ़ गया, ऐसा तो कोई पढ़ा देगा। आपको थोड़ा आना चाहिए उसके बारे में कि आप किसे पढ़ा रहे हो। सूरदास के बारे में पहले मैं आपकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ कि सूरदास जी है कौन। अट्टू गट्टू रहना थोड़ा ही है आके लिख गया और पढ़ रहे हैं उसका, कुछ है तभी तो पढ़ रहे हैं। सही है। तो सूरदास जी, मीराबाई, रहीम, तो इनकी तो भक्ति अलग टाइप की थी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में।
कृष्ण भक्त कवि, उसमें ध्यान देना। आपको परिचय परिचय पूछा जाता है पेपर में, 4 नंबर का आता है, तो ढंग से पढ़ना। इनके जन्म के बारे में देखा जाए तो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1540 और निधन हो गया था 1620 में। अच्छा, विक्रम संवत के बारे में बता दूं मैं आपको। एक होता है अपना जो ईसवी और एक होता है अपना विक्रम संवत। मैंने आपको पहले बताया था इस बारे में, नहीं बताया तो सुन लो। विक्रम संवत जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी, और अपना एक होता है चैत बैसाख सावन भादु, होता है ना। ये जो अपना है विक्रम संवत वाला, ये इस ईस्वी वाले कैलेंडर से 57 वर्ष पहले चालू हो गया था। कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष। जब 2001 था उस समय कौन सा था? 57 विक्रम संवत था। अभी क्या चल रहा है? 2021, है ना। तो अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो इसमें कितने ऐड कर दो? 57 ऐड कर दो, यानी कि अब 2078 विक्रम संवत चल रहा है। 2078 जब अपने ब्याह शादी लग्न समारोह होता है तो उसमें ऐसे ऐसे पंडित जी ना विक्रम संवत लिखते हैं। विक्रम संवत फलान रैक चैत्र शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऐसे करके लिखते हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का पड़ा होता है महीने का। ये स्पेशल चीजें बताई जाएंगी आपको। अब सुनिए, कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और भरतपुर के बीच रुनुकता ग्राम माना जाता है। सॉरी, मथुरा के बीच रुनुकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। मतलब इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सस्पेंस है। कुछ क्या मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ही मानना जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें ये पृथ्वीराज के अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य मतलब क्या होता है? मंत्री। जहां मैं पढ़ू वहां पर ध्यान देना, ठीक है। तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं भाई? ये साहित्य लहरी में। किसके अकॉर्डिंग? साहित्य लहरी। ये नाम है किसके? जैसे जो रचनाएं होती है ना, उनके नाम है। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। किस में गिर गए भाई? एक अंधकूप, मतलब बहुत गहरे कुएं में जहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो। 6 दिन वहां पड़े रहने पर प्रभु जिन नेत्रों से मतलब 6 दिन वहां पड़े रहे। कहां पर? उस कुएं में। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। सनेत्र मतलब इसको नेत्र दे दिए, ऐसी मान्यता है। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। तो सूरदास टाइप के कुछ लोग होते हैं ना, इनके अंदर इतना टैलेंट होता है महसूस करने का। मैं एक बंदे को जानता भी हूँ, फ्यूचर में अगर उससे मिला तो मैं जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको दिखाऊंगा भी। तो वो हमारे घर आए थे एक बार। भगवत सब होते हैं, सप्ताह होती है, भगवत गीता सुनाई जाती है, भागवत कथा बोलते हैं जिसको, है ना। तो हमारे भागवत कथा हुई थी एक बार, तो पास के एक गांव का एक था, कोई सूरदास था वो। बिल्कुल उस सूरदास को देखकर बिल्कुल डिक्टो मुझे इसकी उसमें मतलब छवि दिखाई देती है। बंदा इतना टैलेंटेड, इतना हंसमुख, आंखों से बिल्कुल अंधा, अंधे होते हैं। और इतने सारे राग आते हैं उस पर, गाना बजाना सब कुछ। अब तुम सोचो जो लिखना नहीं जानता उसको चीजों को याद करना कितना बहुत मतलब कितना भारी है, बहुत भारी है ना। टैलेंट उसके अंदर का ये है। ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो कि अपना एक हाथ कट जाता है तो सारी एनर्जी उसकी कहाँ जाएगी? दूसरे हाथ में। ऐसा मानते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है ये। कोई पैरों से दिखलाएंगे ना तो उसकी हाथ होते हैं, देखे होंगे आपने, लंगड़े देखे होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप देखेंगे ना, जिसके पैर नहीं है बेचारे, ऐसे चलते हैं, रिक्शे से चलते हैं, देखेंगे नहीं देखे? तो उनकी पैरों की एनर्जी कहाँ होती है? हाथों में। उसी तरह से भाई ये आंखों से अंधे है ना, उसका सारे जो एनर्जी होती है ना वो कहाँ होती है? मेमोरी में। इसकी सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की क्षमता इतनी तेज होती है सूरदास की, बहुत ज्यादा तेज। तो बंदा ऐसा था, जब गाता था दोहे वगैरह तो तुरंत गाते टाइम ही बना देता। वरना इन चीजों को बनाने में टाइम लगता है, तुकबंदी लयबंदी बनानी पड़ती है। ऐसे थोड़ी यूं करके हनी सिंह की रैप मार दी, मैं आया खाना खाया सो गया, ये हनी सिंह।
यही तो होता है भाई। तो सूरदास कुछ अलग टाइप की, थोड़ा माइंडेड, तुकबंदी लयबंदी करनी पड़ती है। तो बहुत तेज होते हैं सूरदास, मतलब दिमाग से बुद्धि से हर तरह से। प्रज्ञा चक्षु प्रज्ञा चक्षु मतलब जिनको सब कुछ ऑटोमेटिक फील हो जाता है, कहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब कुछ जानने वाले, सब कुछ महसूस करने वाले, क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा चक्षु। ऐसा पूछा करो बिल्कुल कुछ आए तो। नेक्स्ट, सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। मतलब विवादास्पद मतलब ये विवाद का विषय है, इसमें अब तक कोई तथ्य नहीं है हमारे सामने, कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि वो जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए। अब इस मान्यता को देखा जाए तो वो भगवान ने आंखें दी, दर्शन किए, उसके बाद उनके नेत्र ले लिए। वो कहते हैं कि अब मुझे भगवान के दर्शन हो गए नेत्रों से, संसार के पाप नहीं देखने, नेत्र ले लिए। तो ये विवादास्पद है, जैसा बुक में है वैसा ही आपको लिखना है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है, जो इनकी रचना है ना उनसे मिल जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, या माया झूठी की लालची दुहू द्रग अंध भयो। ये संसार है जो समस्त किसका लालची है, धन का, धन दौलत का लालची है। मुझे इस संसार को नहीं देखना, इस पापी संसार को नहीं देखना, इसलिए मैं दोनों नेत्र भगवान को दान करता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब वो लास्ट में जाके अंधा हुआ ऐसा मानते हैं। कौन, कवि। बट ये विवाद है इस पर, ऑथेंटिक ज्यादा जिसको हम मान्यता देंगे, मान्यता ये है कि जन्म से अंधा है, ज्यादा इसको मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य बल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। अब आचार्य बल्लभ कौन है, इनके गुरु, कौन है इनके गुरु। इन्होंने अपनी शिक्षा दी इनको, और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति साख्य भाव में परिणत हो गई। मतलब इनकी जो भक्ति थी दास्य भाव की, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति साख्य भाव में, उनको सखा मानने लगे, वो अपना मित्र मानने लगे। किसको, भगवान श्री कृष्ण को। कौन, सूरदास। पहले दास थे, लेकिन जैसे वल्लभाचार्य की शरण में गए, उसके बाद वो कृष्ण को क्या मानने लगे, अपना मित्र। पहले सेवक, उसके बाद एक मित्र मानने लगे। इसलिए उनकी जो भक्ति है ना, वो एक सखा भाव की भक्ति है। पीछे एक क्वेश्चन भी है अपने, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में मिलेगा आपको, दिखा देता हूँ आपको। इसमें पता नहीं 12th क्लास में है शायद, है जरूर 12th क्लास में है। नेक्स्ट, अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। मतलब ईश्वर की जो कथाएं थी, जो भी जिनको लोग आम वैसे नहीं समझते, उनको आम भाषा में वर्णन करना शुरू कर दिया इन्होंने। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं तीन हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। मोस्ट ध्यान कर लेना इनको, एक नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है कि सूर सागर किसकी प्रमुख रचना है, किसकी, सूरदास। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास। ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। जब हम किसी कवि का जीवन परिचय देते हैं तो उसमें अपन को रचनाएं कृतियां लिखनी पड़ती हैं, रचनाएं कृतियां बोल दो, तो ध्यान करने को, याद करना है आपको। नेक्स्ट, सूर सागर इनका प्रामाणिक अतुल्यतम श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सूर सागर किसका प्रमाणिक अतुल्य श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, तो ऑप्शन में से ढूंढ लेना, क्या, सूरदास। वन लाइनर में भी आ सकता है, तब आपको दिमाग से उत्तर देना, एक नंबर का पक्का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज क्षेत्र, मथुरा वृंदावन जिस क्षेत्र में आते हैं, ये आगरा वाले किस क्षेत्र में आता है, ब्रज, ब्रज क्षेत्र का नाम से फेमस है। तो भरतपुर का एरिया भी आता है। पहले इसको सूरसेन के नाम से जानते थे, सूरसेन। मथुरा, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, राजा कौन था वहां पर, आपने देखा कंस की कहानी बहुत सुनी होंगी आपने, सुनिए ना, बस। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्यिक और ना इतनी सौंदर्यपूर्ण है। और सौंदर्यपूर्ण मतलब जो बहुत अच्छी हो, इनकी जो रचना है वो कैसी होती है, बहुत अच्छी। सौंदर्यपूर्ण मतलब अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया गया हो। ये रचनाएं अपन बोलते हैं तुकबंदी से, जो अपन के अच्छी लगती हैं। जैसे आपने गाने सुने होंगे, किस टाइप के गाने बताऊंगा आपको, कोई पुराना गाना जो अच्छा हो थोड़ा सा, बताओ कोई पुराना गाना। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, है ना, इस तरह के गाने सुनेंगे आपने। बाबुल की दुआएं लेती जा, फिर पीछे म्यूजिक आएगा, ऐसे करके आएगा, सैड सॉन्ग।
आएगा ना सैड म्यूजिक। ये जो गाने को अपन बनाते हैं ना, सजाते हैं, तो इसमें अपन अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार आपने सुने होंगे, अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, सुने या नहीं सुने आपने? सुने है ना। बस तो जब भी आप कोई व्याख्या करो तो उसमें आपको ये लाइन आप विशेष में जरूर लिख दिएगा कि निम्न पंक्तियों में जो भी कोई आपको अलंकार दिखे, यस, विशेष से चार चांद लग जाते हैं आपकी व्याख्या। ठीक है, तो विशेष में लिखा करो जिस अलंकार का प्रयोग किया गया उस अलंकार का नाम लिख दिया करो। अलंकार जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है, पानी लेना उबरे मोती मानुष तो नहीं सुना आपने? चलिए देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है, तो इसमें बार बार भय 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 आ रहा है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई आ रहा है, तो इसमें बार बार जहां पर एक ही शब्द, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, इस तरह से आपको देख करके लिखना है। ठीक है, जहां पर आपको मानो जानो इस तरह से कुछ मिल जाए, सीसा सम सदरस, वहां पर उपमा अलंकार दे दो। ठीक है, जहां पर उपमा दी जाती है। नहीं जानते? मैं स्पेशल इनके बारे में बताऊंगा आपको टाइम मिले पर। अब जो पाठ परिचय है, इस पाठ में है क्या आपका, वो सुन लीजिए। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। जब पहली बार राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रेमी थे आपस में, तो प्रेमी जब पहली बार मिलते हैं, टकरार से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अक्सर मूवी में देखा होगा आपने, हीरो हीरोइन की लड़ाई होती है, चांटा भी लग जाता है एक दूसरे को कभी कभी। तो किस तरह से मुलाकात होगी देखेंगे इसमें। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहले से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों, मतलब जो राधा है श्री कृष्ण को पहले से जानती हैं, वो किस तरह से बोलेंगी सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा आपको व्याख्या करके। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को, खामी मतलब, खूबी मतलब अच्छाई, खामी मतलब कमी, कमियां को व्याज स्तुति में कह जाती हैं। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित मतलब बुलाना, बुलावा देना। शेष तीन पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। उद्धव और गोपिका, उद्धव कौन है? जब कृष्ण जी कहाँ चले गए थे? मथुरा। मथुरा जाने के बाद गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी बेचारी, हाय रे कृष्णा, हाय रे कृष्णा, क्योंकि तो सबका था, है ना, बहुत जगह प्रेम फहरा रखा था अपना, क्योंकि कृष्ण ने रूप एक, सॉरी, भगवान एक रूप अनेक, कृष्ण था एक लेकिन राज सबके साथ रचाया था। आपने देखा भी होगा कृष्ण लीला में, शायद नहीं देखा, देखा होगा कभी कभी, एक कृष्ण राधा के पास है, बाकियों के साथ भी कृष्ण कृष्ण घूम रहे हैं, देखा था ना आपने? बस वही है। तो कुछ साधु ऋषि मुनि थे, उनको भी सौभाग्य मिला था, कैसे था, कोई स्टोरी है, स्टोरी में जान बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। कृष्ण लीला देखी होगी आपने, जिसने कृष्ण लीला देखी होगी उसको समझ में आएगा, मजा आएगा। एक बात और सुन लो आप, इसको कृष्ण मत बोला करो, इसको कृष्ण बोला करो, कृष्ण, है ना, ये कृष्ण है ना कि कृष्ण। बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण है, कृष्ण। क्योंकि इसको देखिए अपन क्या बोलते हैं, थोड़ा ढंग से, इसको बोलते हैं अपन री। तो नीचे यहाँ पर री लगी हुई है, के आधा है इसमें, के वन तो हाफ है आपका, आधा है, मात्रा रहित है ना, और इसमें री पूरा है, तो ये हो जाएगा क्री। क्या हो जाएगा? क्री। इसको कृष्ण बोलेंगे ना कि कृष्ण। जो कृष्ण उच्चारण करेगा वो उच्चारण की दृष्टि से गलत है, प्रोनाउंस की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट आ गया उसमें, तीन पदों में उद्धव और गोपियों की संवाद है, इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये 12th क्लास में है चैप्टर आपका, ये भ्रमर गीत, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था इसका भी। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। जो उद्धव जी हैं वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की मतलब उपदेश देते हैं कि गोपिकाओं आप कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म को मानो। निर्गुण ब्रह्म मतलब बताइए, अभी समझाया था मैंने आपको कि किसी एक तस्वीर के पीछे मत रहो, कण कण में भगवान बसा है, बस ऐसे रहो, भूल जाओ सब कुछ।
तो गोपिकाएं को किस तरह से ताना मारेंगी, क्या सुनाएंगी, वो भी आएगा आपको सुनने में। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, चुपचाप खामोश। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। क्या हुआ? अब गोपियों के व्यंग आगे पता नहीं क्या है, मेरे में यहाँ पर कटा हुआ है। शुरुआत करते हैं, पहला पद इसमें जो भी है उससे सुनिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, पहले पढ़ूंगा पूरा फिर उसका अर्थ करूंगा एक एक लाइन करके। कहाँ रहती काकी बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे का काहे को हम ब्रजतन आवंती, खेलत रहती आपनी पौरी। अब पौरी को भरतपुर वाले तो ढंग से जानते हैं भाई, आपको पता नहीं है ना। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोढ़ा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम लेवे, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक सुरमनी, बात नहीं भुरई राधिका बोली। अब सुनिए, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको जब मैं अर्थ करूँ तो लाइन को पढ़ते जाना साथ साथ, अर्थ जीवन भर सेट हो जाएगा आपके ना। जीवन भर तो नहीं, लेकिन रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, वरना भूलने की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है भूलने की भी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखिए निम्न पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास ने बताया, ऐसे आपको शुरुआत करनी व्याख्या में। निम्न पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास ने बताया है कि श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं, श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी आप कौन हो, हे सुंदरी आप कौन हो, कहाँ रहती, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, आप किसकी पुत्री हो, नहीं देखी कबहू ब्रजखोरी, ब्रजखोरी मतलब ब्रज की गलियां, आपको इससे पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। आगे समझ में। नेक्स्ट, काहे को हम ब्रजतन आवंती, अब राधिका बोल रही है। राधा इन प्रश्नों को सुनकर के राधा जी बोली कि क्यों हम ब्रज की गलियों में आएंगे, क्यों हम ब्रज की गलियों में आएंगी या आऊंगी, खेलत रहती आपने पोरी, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ। पोरी देखिए गांव में नॉर्मली पोरी किसको बोलते हैं, जैसे अपना घर है ना, हाँ ये घर मान लो अपना, इस तरीके से घर में बाहर जो आप देखते होंगे अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं घर के बाहर, चबूतरा, या भरतपुर में लोकल लैंग्वेज में ओटा भी बोल देते हैं, ओटा बोलते हैं ना। बस तो यहाँ अपने यहाँ पर जो यहाँ पर नॉर्मली बैठी रहती है ना, बूढ़ी दादी बैठी रहती है ऐसे करके, ऐसे बाल खुजाती रहती है, कभी ऐसे थोड़ा बाहर मत जाए, इधर मत जाए, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये पोरी है कुल मिला के, मतलब अपने घर की दहलीज के अंदर, हम तो अपने घर की दहलीज पर खेलती रहती है। हाँ, बैठक जहाँ पे मतलब बूढ़े बड़े भी बैठते हैं कभी गाँव में, ओटा मतलब ये जो चबूतरा है ना, सिर्फ ओटा बोलते हैं, ओटा बोलते हैं अपने। देखिए अब वो बोलते हैं कि दो कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी, सुना है आपने, दो कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। हर लगभग 5-6 किलोमीटर की एरिया में देखेंगे आप कुछ ना कुछ नए शब्द, कुछ ना कुछ नई भाषा मिलती है, फर्क जरूर होता है, तो सबके लोकल वर्ड है। पोरी आया आपके लिए, पोरी शब्दों के साथ। सुनत रहती सरनती नंद को डोडा, डोडा होता है यहाँ पर छोरा, डोडा मतलब लड़का भी होता है, डोडा आया ना जो, किसका लड़का, नंद का लड़का, किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। मैंने सुना है कि जो कृष्ण का लड़का है, करत फरत माखन दही चोरी, वो यहाँ पर माखन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। ऐसे कौन बोल रही है, राधा जी, कि मैंने सुना है कि जो नंद जी का लड़का है, नंद जी का छोरा है, वो यहाँ पर माखन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। तुम्हारो कहा चोरी हम ले गए, कृष्ण क्या बोले, इन बातों को सुनकर के कृष्ण बोले कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो मेरे साथ खेलने चलो, या चलो हम दोनों खेलने चलते हैं, ठीक है। मतलब पटा रहा है खेलने को अपने साथ, चलो भाई कैसे कैसे, हमने कहा चुरा लिए तो, नॉर्मली बोले ना ऐसे। सूरदास प्रभु रसिक सुरमणि, बात नहीं भुरई राधिका भोरी, बात नहीं भुरई राधिका भोरी मतलब भोली राधा, बात नहीं भुरई मतलब बातों में फंसाना, बात नहीं भुरई मतलब बातों में फंसाना। सूरदास प्रभु रसिक सुरमणि आया यहाँ पर किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। बातों में चंचल श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी बातों से राधिका भोली को फंसा लिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पद, आई होप आप समझ गए। सेकंड,
ये मेरी हिंदी पूरी याद रखना क्योंकि आपको व्याख्या में लिखनी है, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर भूल जाएंगे, तो मैं इसको खुद आपको लिखवा दूंगा, लिख दूंगा नोट पे, जैसे मैं पहले करता था। क्योंकि आपको पास में गाइड में कहीं भी थोड़ी डिफिकल्ट भाषा मिलती है जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसी व्याख्या के साथ अगर आप जाते हो तो यही सेम टू सेम व्याख्या मैंने कराई है। इसी दम पर मैं अपने किसी बच्चे के 97 नंबर हिंदी में पा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि व्याख्या मेरी ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक है, सरल भाषा में। नेक्स्ट देखिए सेकंड, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब यहाँ पर संवाद शुरू हो जाता है उद्धव जी और गोपियों के बीच में, उद्धव जी और गोपियों के बीच में। तो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में, अब उद्धव जी उनको समझाने के लिए आए थे, किसको, गोपियों को। गोपियां किससे बोल रही हैं, अब उद्धव जी से, किसी संबोधित करके सुन लो। जैसे मान लो कि मुझे आप बैठे हो सभी, मैं आपको समझाने के लिए आऊँ, ठीक है, और आपको मेरे से बोलने की इच्छा नहीं हो रही, और तुम फिर ऐसे बोलेंगे आजकल जमाने की शर्म ही ना रहे, मतलब कैसे कैसे मुंह उठा के आ जाए, और डायरेक्ट मेरे से तो बोल नहीं रही, लेकिन टारगेट किसको कर रहे हो, तो मुझे, और नाम किसका ले रही हो, जमाने का, है ना। उसी तरह से वहां पर उस समय एक भौरा आता है, भौरा जानता ना, काले रंग का एक भौरा आता है, तो उसको संबोधित करके उद्धव जी से बोलती है, कैसे बोलती है सुन लो। मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे भोरे, आप जैसे, आओ साहब, आप बिल्कुल आओ साहब, बहुत लेट हो गए साहब, जल्दी आ गया, अरे खाली आए क्या, हाँ, देखो किताब नहीं है, कहाँ किताब आपकी है ये, बैठ जाए एक बार, किताब में ऐड करो इसको, किताब में ऐड करो इसको। ठीक है नेक्स्ट, बस बस बस, मधुकर श्याम हमारे चौक, मधुकर यहाँ पर आया है इसमें, बस बस आराम से करो, सुन लो मेरा, सुन लो। मधुकर श्याम हमारे चोर, वो बोलती है कि हे भोरा, आपके जैसे सांवले कलर के श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। श्याम मतलब कृष्ण के लिए आया, श्याम हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, जिन्होंने अपनी तिरछी नजरों से, जिन्होंने अपनी तिरछी नजरों से, ये नैन की कोर आया लास्ट में, चपल नैन की कोर, इसका मतलब तिरछी नजरों से, जिन्होंने अपनी तिरछी नजरों से हमारे मन को चुरा लिया है। किसने, श्री कृष्ण ने। पकड़े पकड़े होते हृदय और अंतर, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब हृदय होता है, और का मतलब हृदय, अंतर मतलब अंदर, अंदर के लिए आया, हृदय के अंदर के लिए आया आपके लिए। प्रेम प्रीति आप सभी जानते हो, प्रेम मतलब प्यार, प्रीति मतलब, प्रीति भी एक तरह से किसका, मतलब मीठे के लिए आता है वैसे, मतलब मीठे बोलने वाले के लिए बोलते हैं, प्रीति नाम होता है ना, सॉफ्ट स्वीट के लिए बोल सकते हो प्रीति यहाँ पर। बोलते ना, मेरी तो लग गई श्याम संग प्रीत, कुछ ऐसे गाना सुना होगा आपने, प्रीत मतलब मन लगना किसी चीज में। तो गोपी इन लाइनों से क्या बोल रही है, इन पंक्तियों से क्या बोल रही है, कि हे उद्धव जी, हमने तो श्री कृष्ण को प्रेम और प्रीति के बल पर अपने हृदय में बसा लिया है, और मतलब हृदय में, किसके बल पर, प्रेम और प्रीति के बल पर बसा लिया है, ठीक है। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिया को। अब हंसनी आकार होती है हंसी रूपी रिश्वत, हंसी रूपी रिश्वत, हमें श्री कृष्ण हंसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर चले गए हैं। किससे बोल रही है ये बातें, उद्धव जी से। किससे बोल रही हैं, उद्धव जी से। कौन बोल रही है, गोपिका। चौकी परी जगत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। जैसे ही हमने इस बात को, इस बात का हमें मालूम हुआ, किस बात का, कि जो श्री कृष्ण है वो प्यारी मुस्कान देकर हमें हंस के जाते हैं कभी कभी, नहीं मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, ऐसा करके जाते हैं ना। कब कब देखा होगा आपने, घर में भी अपनी मम्मी बोलती है कहाँ जा रहे हो, भाई मैं तो सीन बता रहा हूँ, आ जाना, तो देख पक्का आ जाना जल्दी। वैसे प्यार की हंसी देकर के गए 5-5 साल के लिए बाहर, तो फिर पीछे ऐसी तो बातें चलती हैं, पागल बना दो मेरे को तो, है ना। सत्य बात है। बस वही बात है यहाँ पर, गोपिकाएं बोल रही हैं कि हमें अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर श्री कृष्ण जी हमें छोड़ करके चले गए, सारे बंधन हमसे तोड़ करके चले गए।
इस बात का जब हमें पता चला तो हम एकदम से चौंक गई। चौंकी मतलब चौंक गई। परी जागत निसी बीती, और हमारी पूरी रात जागते हुए बीती। निसी मतलब क्या होती है? रात। सुना होगा निसी रात का पर्यायवाची होता है। दूत मिलो एक गौर, अब हमें आपके रूप में एक दूत मिला है। किसके रूप में? उस उद्धव जी के रूप में। किसके रूप में? उस उद्धव जी के रूप में। और जब भौर यहाँ पर आ रहा है ना, ये भूमरे को संबोधित करके उद्धव जी का नाम ले रही है। आपने अगर देखा हो तो एक नाटक आता था कभी, एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ ऐसे करके, कश्मीरा की माँ कह देना कश्मीरा, कुछ ऐसे करके आता था। मैं कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। वो सब बोलती नहीं थी लेकिन नाम किसी और का लेती थी। तो ऐसी जो गोपिकाएं यहाँ पर भोरे को संबोधित करके बोल किससे रही हैं? उद्धव जी से। सूरदास प्रभु सर्वस लीटो, नागर नवल किशोर। अब नागर नवल किशोर कंप्लीट श्री किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण नावल नवल किशोर जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। सर्वस लूटे मतलब सब कुछ लूट लिया है। ये सारी बातें, सारी शिकायतें किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। और किससे हो रही सारी शिकायतें? ये उद्धव जी से हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, उद्धव एक संदेश भाग है, वो उनको ये समझाने आया था कि अब आप कृष्ण को भूल जाओ, ठीक है। और वो श्री कृष्ण का वेट कर रही है तब से। तब उसको बता रही है ऐसे कैसे भूल जाए, हम तो उससे जी तोड़ में मतलब प्यार करती हैं, ठीक है। मतलब ये सारी बातें बता रही हैं कि उसके बिना हमारा रहना बेकार है। भाई कैसे रहना है? हमें तो हंस के धोखा दे के चला गया, बता। नॉर्मली ये देखो गा के थोड़ी तुकबंदी के साथ दोहे में है। अगर ऐसे बोले अपन बिल्कुल कलयुगी लैंग्वेज में, कैसे भूल जाए ना, कैसे भूल जाए? इतने दिन का रिलेशनशिप यूं ही बर्बाद किया हमारा, ऐसे तो बोलेंगे। नॉर्मल देखा जाए तो धोखा दे के हम जिंदगी बर्बाद करके हमारे भूल जाए, कानूनी कार्रवाई होगी यहाँ पर तो, ऐसे तो बोलेंगे अपन, नॉर्मली बोलेंगे तो। बट ये सारी बातें आपके दोहों के आधार पर है, तो आपको समझना पड़ेगा, जैसी पंक्तियां वैसी व्याख्या करनी पड़ेगी। पद नंबर थ्री, थर्ड। संदेशनी मधुबन कूप भरे। अब बोलती हैं गोपिकाएं, हे उद्धव जी, हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को भेज दिए हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, हमने श्री कृष्ण के लिए इतने संदेश भेज दिए हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। किससे? संदेशों से। देखो कितना तगड़ा संदेश भेजा उन्होंने, इतने तगड़े पत्र चले गए। अच्छा एक बात तो है, जो मजा पत्र लिखने में होता है वो मजा आजकल व्हाट्सएप पर उसमें नहीं होता है। सही बता, आप किसी बुजुर्ग से पुराने टाइप के फौजी से पूछो, जो पुराने फौजी है ना, कि उनका जब एक एक खत आता था, उस खत में एकदम से मतलब पूरी गहराई के साथ लिखा जाता था, चिंटू के पापा बाकी सब ठीक है पर हमारा मन नहीं लग रहा। इसको सुन करके फिर उधर से रिप्लाई आता है चिंटू के पापा का, माँ कैसी है? जरूर, और मैं बहुत मतलब उदास हूँ, मैं एक आंसू की बूंद भी मेरे यहाँ पर टपक गई है। तो उसको पढ़ करके वास्तव में फील आता है एकदम, जो मजा वास्तव में पत्थर को देख करके आता है ना, उसमें जब शायरी पढ़ी जाती है, कोई प्रेम पत्र अगर किसी ने पकड़ा होगा, देखा होगा आपने, नहीं देखा? अक्सर हमारे टाइम में प्रेम पत्र दिया करते थे, तो वैसे वैसे शायरी, सीसी भरी गुलाब की कुछ चोर मत लेना, ऐसे बोलते हैं ना, सीसी भरी गुलाब की कुछ चोर मत लेना, भाभी है तुम्हारी, कुछ ऐसा करके बोलते थे, तोड़ मत देना, कुछ ऐसे ऐसे आते थे, पता नहीं क्या था। उनको पढ़ के भाई वाह क्या लिखी है भाई, एकदम से फील आता था अंदर से। कोई तो खून से पत्र लिख रहा है, कोई किससे लिख रहा है। पत्र लिखने में पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। व्हाट्सएप पे क्या है, भेज दो लाल लाल सा, वैसे गुस्सा आ गया मुझे, एक झपकता सा दिल भेज दो, बस उधर से वापस रख हाय हाय हाय, ऐसे तो करते हैं। मतलब वो मजा व्हाट्सएप व्हाट्सएप में नहीं है, जो पत्र में हुआ करता था। तो पत्र का मजा लीजिए। अब यहाँ पर सुनिए आगे। हे उद्धव जी, हमने श्री कृष्ण को इतने पत्र भेज दिए हैं कि मथुरा के सभी कुएं भर गए होंगे। अपनों तो पटवत नहीं मोहन, हमारे फिर ना फेरे। हमें लगता है कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे पत्रों को तो पढ़ते भी नहीं, और खुद पत्र हमें लिखते भी नहीं। अपने तो पटवत नहीं, और हमारे फ्री ना फेरे, मतलब फ्री मतलब हमारा रिप्लाई, क्या यहाँ पर रिप्लाई से मतलब है प्रत्युत्तर, और हमारे पत्रों का हमें क्या नहीं देते? उत्तर नहीं देते। हमें लगता है कि श्री कृष्ण हमारे पत्र तो पढ़ते भी नहीं है और हमें प्रत्युत्तर
प्रत्युत्तर में पत्र भेजते भी नहीं है। जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी ना शोध करे। हमने जितने भी राहगीरों को मथुरा के लिए पत्र दिए थे। यहाँ पर पथिक का मतलब क्या होता है? राहगीर, जो रास्ते में जाते हैं, दे देते हैं ना ऐसे, भाई साहब वहां तक पहुंचा देना, हमारे पत्र को वहां पहुंचा देना। पहले वैसे तो कोई डाक व्यवस्था थोड़ी थी, ऐसे पहुंचाते थे पहले। जितने भी पथिक, जितने भी राहगीर हमारे पत्रों को लेकर के मथुरा गए थे, बहुरी ना शोध करे, उनमें से अब तक कोई भी वापस नहीं आया है। मतलब उन्होंने वापस सुध नहीं लिए किसकी? गोकुल की, जहां से वो पत्र भेजती थी। मतलब उनमें से वापस अब तक कोई नहीं आया है। केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे मतलब होता है प्रलोभन। प्रलोभन बोले तो लोभ लालच। कैसे? जैसे लोभ लालच देते हैं ना बेटा, जैसे छोटे छोटे आप करते हो कि मम्मी आप जा रही है मान लो कहीं पर अर्जेंट काम से मामा के, और आपको रोकना जरूरी है, वो जाऊंगा उनका कुछ हो जाए, सब काम करेंगे, मुझे जाऊंगा उधर कुछ हो जाए ना, पापा तो बेटा रुक जा, कोई ना बेटा बिस्कुट लाएंगे तेरे लिए, बिस्कुट ना खाऊं बिस्कुट, ऐसे कर जान बचा कुछ हो जाए बेटा, 100 का नोट, फिर थोड़ा सा हो जाएगा जाऊंगा 500 का जाऊंगा, फिर थोड़ा और बड़ा नोट लाओ उसके लिए, थोड़ा और चॉकलेट वगैरह सब, ठीक है जल्दी आ जाना, 500 रुपये दे दो आप, फिर वापस लो, ला बेटा रख लो, मेरे वापस दे दी, मेरे एक बार पैसा हाथ में आया, रजिस्ट्री हो गई बच्चे के नाम, हो जाती है ना, बस वही चीज है यहाँ पर। केवे श्याम शिकायत प्रमोदे, या तो उन्हें श्री कृष्ण ने प्रलोभन देकर अपने अधीन कर लिया है। प्रमोदे मतलब क्या होता है? प्रलोभन देना। दूसरा सुन लीजिए अगर ये आपको टफ लगता है तो, या तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ सिखाकर अपने पास रख लिया है, ठीक है, जो पत्र ले जाने वाले पथिक थे, तो संदेश भाग थे, संदेश ले जाते थे, कहां पर? मथुरा। किसके? गोपियों के। किसके लिए? कृष्ण के लिए। के कहूं बीच मरे, या फिर वो कहीं रास्ते में ही मर गए। कौन? संदेश भाग। ऐसा कौन बोल रही है? गोपिकाएं। या तो उनको श्री कृष्ण ने प्रलोभन दे करके क्या कर लिया, कुछ सिखा करके अपने पास रख लिया, या फिर वो बीच में ही कहीं मर गए। कागज गरे मेघ मसी खूटी सरदब लागी जरे, इसका ढंग से सुनना। कागज गरे, मेघ क्या होता है? बारिश, बादल के लिए, बारिश के लिए आया। पर मसी खूटी होती है स्याही, मसी खूटी क्या होती है? स्याही। सरदाब होते हैं, सरदब लागी जो, सरदब होते हैं सरकंडे, सरकंडे मतलब जिनसे पहले लेखन का कार्य करते थे। पहले लेखन का कार्य दो तरह से होता था, एक तो होता था मोर की पंख से, देखा होगा आपने गणेश जी के हाथ में ऐसे करके देखा होगा, कोई चित्र देखा होगा ना। यहाँ पर सरकंडे के कुछ ऐसी डंडियां होती थी सरकंडे की, गांव में जाकर देखना सरकंडे आपको मिल जाएगा, उससे पैनी नुकीली करके उसमें स्याही लगा लगा के ऐसे लिखते थे पत्थरों। तो यहाँ पर क्या बोल रही है गोपिकाएं, या तो मथुरा के सभी कागज या तो मथुरा का सभी कागज गल गया, किससे? बारिश से, या फिर मथुरा की मसी फूटी, सभी स्याही खत्म हो गई, या फिर मथुरा के सरकंडे के वनों में आग लग गई। क्यों बोल रही है ऐसे? बोल क्यों रही है ऐसे? क्योंकि उनके रिप्लाई नहीं आता था। क्या नहीं आ रहा? रिप्लाई। वो एक आशंका व्यक्त कर रही है कि हमें लगता है कि मथुरा का जितना भी कागज था वो गल गया, वहां की स्याही बीत गई, या फिर सरकंडे के वनों में आग लग गई। सेवक सूर लेखन को अंधो पलक कपाट अरे, या फिर जो भगवान श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण का पत्र लिखने वाला सेवक है, पत्र लिखने वाला सेवक है, वो अंधा हो गया। क्या हो गया? वो अंधा हो गया। जिसके पलक कपाट अरे, जिसके कपाल रूपी, जिसके सॉरी सॉरी कपाल रूपी, जिसके कपाट रूपी पलक खुल नहीं रहे। कपाट रूपी पलक मतलब इनके लिए आना है, इनको मतलब क्या बोला हमने? किवाड़, कपाट किवाड़ के लिए आता है, गेट के लिए आता है, या उनके कपाट रूपी पलक खुल नहीं रहे हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के सेवक। कौन सा सेवक? जो पत्र लिखने वाला सेवक है। तो इतनी सारी आशंकाएं व्यक्त की उन्होंने, किसके चक्कर में? सिर्फ एक पत्र के चक्कर में। कुछ स्टोरी समझ में आई? आगे की फुल ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। ऊधो मन, अरे हेलो कितना तगड़ा चल रहा है चैप्टर, बीच में प्रेम रस में कौन सा रस लाते हो आप? ऊधो मन माने की बात, गोपिकाएं बोलती है कि हे उद्धव,
जिसके मन को जो अच्छा लगता है उसे वही करना चाहिए, या जिसके मन को जो भाता है वो वही करता है। मन माने की मतलब जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। दाग छुआरा छाट अमृत फल विष कीड़ा विष खाद। जिस प्रकार जो विष कीड़ा होता है, क्या होता है, विष कीड़ा, जहरीला कीड़ा, वो दाग छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके विष ही खाता है। विष कीड़ा मतलब समझ जाओ आप, जैसे कुछ गंदगी में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं गंदगी के, वो होता है कोई अच्छे अच्छे फ्रूट खाते हैं वो नहीं खाते। जैसे आगे अनार के पास, हम तो अनार ही खाएंगे, दाग खाएंगे, किशमिश खाएंगे। वो क्या कीचड़ में कीच भी ऐसे गंदी चीज खाते रहते हैं। आपको ये जो मिलेंगे बिस्की राइस टाइप के कीड़े मकोड़े कहाँ मिलेंगे, गंदी जगह ही मिलेंगे, मिलेंगे ना। बस यही है, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। हे उद्धव जी, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। जिस प्रकार विष कीड़ा दाग छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके क्या खाता है, विष ही खाता है, उसी प्रकार जो चकोर को देई कपोर कोई तजी अंगारगार, उसी प्रकार एक चकोर नामक पक्षी है। एक चकोर नामक क्या है, पक्षी है। वो कपूर नामक सुगंधित पदार्थ को छोड़ करके आग को ही खाता है। किसको खाता है, आग को। अब इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो, वो डायनासोर वगैरह ना, कुछ इस तरह से कर सकते हो। मतलब है कोई चकोर पक्षी, सर्च कर लेना आप इसके बारे में, देखना है तो आपको, कि ये मतलब सुगंधित चीजों को तो छोड़ता है और थोड़ी सी ज्वलनशील चीजों को खाता है, अंगारों को खाता है। इसलिए यहाँ पर जो अंगार है वो किससे आया है, आग से मतलब है इसका। आप अंगारा लिख सकते हो। कि जो चकोर नामक पक्षी है उसके लिए आप सुगंध, चाहे तुम उसके लिए सुगंधित कपूर दे दो, लेकिन फिर वो खाएगा किसको, अंगारों को ही खाएगा। किसको खाएगा, अंगारों को ही खाएगा। मधुप करत घर पूरी काठ में बंधत कमल के पार। अब ये देखो यहाँ पर बहुत गजब की चीज है। भौरा जानते होंगे, थोक है ना, भौरा। भौरा क्या करता है, देखा होगा आपने, खाट होती है ना, चारपाई, वो लकड़ी की होती है। उसमें आपने देखा होगा कभी फोड़ फोड़ करके घी करके हल्के हल्के से छेद करके रखते हैं ना। तो सुन लीजिए, जैसे भौरा लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है, जैसे भौरा लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है, और वही भौरा बंधक कमल के पास, और वही भौरा कमल की पत्तियों के बीच में फंस जाता है। वही भौरा कमल की पत्तियों के बीच में फंस जाता है, वो उनको नहीं काटता है। किसको, कमल की पत्तियों को। अब कमल की पत्ती और लकड़ी के बीच में आप तुलना कर सकते हो, बताओ कौन मजबूत है, लकड़ी। तो और कमल की पत्ती बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वो उनको नहीं, क्यों, वो उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि उनको नहीं काटेगा, उनका मूड है। यहाँ पर बात किसकी चल रही है, मन की। जिसका जो मन करता है वो वही करता है। कि ये बोरा लकड़ी जैसी कठोर वस्तु को काट करके उसमें अपना घर बना लेता है, वही बोरा कमल की पत्तियों के बीच में फंस जाता है। जो पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटा। अब पतंगा होता है, सुन लीजिए नेक्स्ट। उसी प्रकार पतंगा, उसी प्रकार पतंगा, जब दीपक जलता है, पहले प्रैक्टिकली वैसे सुनो। घर में आपने डिबिया वगैरह कुछ तो जलाएंगे, जलाएंगे ना, अपन तो सब देसी हैं। या दीपक वगैरह अपने चले, मोमबत्ती जली घर में, उसके आसपास आप देखना, या लट्टू जलता है 100 वाट का, देखा होगा आपने, ट्यूबलाइट। चारों तरफ देखना, एक अजीब टाइप का, बारिश के समय देखना, कुछ चींटियां चींटियां सी आती हैं, आती लाल चींटियां जो खा जाती है, सुबह मुंह ऐसा कर देती है, देखिए बारिश के टाइम में। उनको पतंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पतंगा। अब वो लाइट के पास आती हैं रात को, तो अपन को खूब दिखती हैं, वो ऐसे ऐसे चलती हैं, और फिर सुबह देखो नीचे ढेर मिलता है आपको उनका, मरे हुए मिलता है ना। तो उसकी लाइट से वो आकर्षित होती हैं, और आकर्षित होने के बाद उसी में जल जाती हैं और मर जाती हैं। ये है उसकी प्रकृति है। उसको जो उजाला है ना, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है इन चीजों को। नॉर्मली आप गाँव में जाइए, जहाँ बल्ब जलाएंगे ना, चारों तरफ देखना ना, सिर्फ मच्छर ही मच्छर आ जाते हैं, आकर्षित होते हैं वो लाइट से। और वहीं पर नीचे बेचारे चित्त होकर कैसे मरे होते हैं, कलेश कटे होता है ना। बस वही है। उसी प्रकार पतंगा दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर अपने आप को उसमें जला करके नष्ट कर लेता है। सुन लीजिए फिर से। जो पतंगा हित जान आपनो दीपक सो लटका। उसी प्रकार पतंगा दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें अपने आप को नष्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि पतंगा दीपक के प्रकाश में अपनी हित की बात जानकर, अपनी भलाई की बात जान करके उसमें अपने आप को नष्ट कर लेता है। दो तरीके से अर्थ है, जैसे लगा करो बेदर्द।
सूरदास जाको मन जासो सोई तासो हाथ। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, इसलिए जिसके मन को जो सो आता है वो वही करता है, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। और चैप्टर क्लियर है, आ गया, चैप्टर भी पूरा हो गया। उसके बाद हाँ, जो पतंगा हित जानी आपनो, ये पतंगा समझता है कि इस प्रकाश में जाकर के मुझे मजे आएंगे, मुझे बहुत ही मतलब अच्छे आनंद की अनुभूति मिलेगी, लेकिन वही प्रकाश धीरे धीरे उसको जला देता है और वहीं पर खत्म कर देता है। पतंगा इसलिए तो आता है उसमें एकदम खेलने कूदने, साथ आता होगा नाच के फांसी बेचारा कुछ भी करने। अब कठिन शब्दार्थ देख लो इसमें थोड़े थोड़े से। खोरी का मतलब गली, डोडा पुत्र अकोर रिश्वत मधुवन मथुरा मसी स्याही, मसी कोटि मैंने आपको बताया था। अघात प्रसन्न, उसके बाद पोरी दहलीज, और बुराई होती है बहकाना या बातों में फंसाना। घोर भ्रमर भंवरा, शोध मतलब खोज, सरदब सरकंडों के जंगल, सुहात रुचिकर, श्रवणनी मतलब कानों से, तनक जरासी, सर्वस सर्वस्व सभी, सब कुछ लूट ले गया हमसे, है ना। प्रमोदे मतलब वश में करना, दाक मतलब किसमिस, दाक मतलब किसमिस। अब बताइए, दूत मिलो एक भौर से क्या हास्य है, दूत मिलो एक भौर से क्या हास्य है, भंवरा राधा गोपिकाएं उद्धव, उद्धव जी है ना। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। अच्छा मैं आपको एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर, कृष्ण ने कंस को, शब्द नहीं एक वाक्य लिख रहा हूं, कंस को मारा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कृष्ण ने कंस को मारा, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए, बताओ क्या है। कृष्ण ने कंस को मारा, एक और लिख रहा हूं नीचे, हमारे 20 सैनिक मारे गए। दोनों ही अशुद्ध शब्द हैं, बताइए शुद्ध क्या होंगे इसमें। ऊपर वाले में कंस गलत है, नहीं कंस तो ठीक सही, हाँ सुन लो, तुमको गलतियां नहीं देखेंगी इसमें, आप इसका अंतर समझ लेना। कृष्ण ने कंस को मारा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कृष्ण ने कंस का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया। जब किसी बुरे आदमी को मारा जाता है, जब किसी क्रूर राक्षस को मारा जाता है, तो उसको मारते नहीं है, तो क्या होता है, वध, उसको क्या बोलते हैं, वध। मारना मर्डर हो जाता है, मर्डर मतलब बोले तो एक कानूनी, सुन लो, कानूनी अपराध हो जाता है। और वध होता है अच्छा काम, पुण्य का काम। यस, शुद्धि अशुद्धि में है, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी ये मत बोल देना जैसे हमारे 20 सैनिक मारे गए, और हमारे 20 सैनिक मारे थोड़े गए यहाँ पर, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। ध्यान रखना, छोटी मोटी गलतियां पूछी जाती हैं आपसे, आए हुए हो रही चीज, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कृष्ण और कंस, इधर से कंस वंश बोला था शायद किसी ने, इसलिए मुझे याद आ गया। हमारे 20 सैनिक मारे गए नहीं है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो इस तरह की शुद्धि अशुद्धि आपको आ सकती है, ध्यान रखना। पूरा चैप्टर आपका खत्म। राम ने रावण को मारा, वो गलत होता है, लेकिन इंग्लिश में अपन वैसे बोल देते हैं, राम ने रावण को मारा नहीं, राम ने रावण का वध किया। आम बोलचाल सुनो, मैं एक वीडियो खत्म कर दूं इसको, उसके बाद